खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस समय रसीदा गांव में, हाँ भाई, जो जिला जींद में आवे है। और आज की वीडियो बनाने का अपना जो पर्पज है वो एक महत्वपूर्ण पर्पज है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डोंकी मार के ना विदेश में जाने की इच्छा रखे हैं और बहुत सेफ सोचे हैं इसकी। लेकिन भाई की जो आप बीती सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपने लगेगा कि भाई 2 नंबर में तो जाने का बारे में अपना सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ने एक नहीं 14 डोंकी मार रखे हैं। किस तरह का जैन बचाएगा ना भाई वापिस आया है, एजेंट ने किस तरह का भाई गला धोखा कराया है, वो सारी की सारी आज इस वीडियो में आप रिवील करांगे। सारी सारी बात भाई की कराएं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। नाम क्या है पहला अपना नाम? नाम है जी अमनीत सिंह मेरा, और रसीदा गांव है। और एजेंट ने ऐसे मतलब मुझे कुछ नहीं बताया था डोंकी के बारे में, कुछ भी ऐसे। उसने कहा था बिल्कुल सेफ निकाल लेंगे हम्म। सर्बिया से। जैसे भी मैं गया वो मैं आपको बताता हूँ। बस ये ऐसे था जी, पहले आइलेट्स की थी हम्म। और वो मतलब वो फाइल रिजेक्शन आ गई। हम्म। फिर मैंने किसी न किसी तरह मैं कहा चलो जाना तो पड़ेगा। हम्म। बस यही था बात। तो आपने 1 नंबर के करे थे या 2 नंबर के करे थे संपर्क? बीच में रिश्तेदार था मेरा, अच्छा। और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके हम्म। मेरा आगे साडू है। और हम्म। वो मतलब वो मुझे पता नहीं था एजेंट था। हम्म। और उसने ही कहा था कि मेरा साडू है और हम्म। तुझे बढ़िया तरीके से भेज देगा। ऐसे बात हुई थी मेरी। यानी कि 1 नंबर की बात हुई थी भाई, तेरे को कोई परेशानी एक नहीं नंबर आई, कोई एक किसी तरह की नहीं? एक नंबर की बात हुई एक नंबर की बात। थी। मैं यहाँ से इंडिया से उसने दुबई की टिकट करवाई मेरी। ओके। और दुबई में रहा, रीप होटल था शारजाह, हम्म। जो सी स्टेट थी मेरे ख्याल में शारजाह। हम्म। और वहाँ 6-7 दिन मैं वहाँ रहा हूँ। हम्म। और उसके बाद उसने सर्बिया की टिकट करवा दी मेरी। हम्म। यहाँ तक सही चलता रहा काम। ओके। वहाँ एयरपोर्ट पे उतरा हम्म। तो 3-4 घंटे वेट किया वहाँ पे मैंने। हम्म। इसका कोई बंदा नहीं लेने आया मुझे वहाँ हम्म। एयरपोर्ट पे। ओके। तो फिर मैं फ़ोन करता रहा, मैसेज करता रहा, बंदा भेज अपना। हम्म। ठंड भी बहुत थी वहाँ पे। हम्म। तो उसने 3-4 घंटे के बाद बंदा अपना भेजा। हम्म। फिर होटल जहाँ पे वो रहते थे, हम्म। एक रात मैं वहाँ रहा हूँ। हम्म। अगले दिन इन्होंने सर्बिया का शहर था बेलग्रेड, हम्म। वहाँ से सबोतिका शहर की मेरी टिकट करवा दी। 2 बजे बस चलती है वहाँ से। हम्म। तो 3-4 घंटे में वहाँ सबोतिका पहुँचा मैं। हम्म। तो वहाँ आगे इनके जो उनसे डोंकर होते हैं जो हम्म। उनसे, वो मुझे ले गए। उस टाइम पे आपके साथ में सामान कौन सा था? आपके पास में क्या सामान मेरे था? पास एक बैग था हम्म। और उसमें अपना 2 पैंटें थी, लोअर थे, हम्म। और एक आधी जैकेट थी। हम्म। और भी थोड़ा बहुत है था सामान, मेरा हम्म। मोबाइल फ़ोन था जैसे, हम्म। और हेडफोन वगैरह ये सब सब था मेरे पास। ओके। तो तो जब आपने बस की सवारी शुरू करी उस टाइम तक था ये सारा सामान? सारा सारा सामान था मेरे अच्छा, पास। तो फिर आगे क्या कुछ रहा? तो आगे वो बस स्टैंड पे उतरा मैं, हम्म। सबोतिका। वहाँ से आगे उनके बंदा जो उनसे डोंकर होता है, हम्म। वो मुझे ले गया आगे। हम्म। और वहाँ ना पुराने जो उनसे खंडर होते हैं ना, हम्म। मतलब बुरा बुरे हालात होते हैं जो उनसे घर के जैसे, हम्म। कोई मतलब उजाड़ होता है जहाँ पे, हम्म। वहाँ पे ले गए। और रेलवे स्टेशन था वहाँ नज़दीक में ही। हम्म। तो वहाँ सारे यहाँ इनकी सारी गेम यहाँ से स्टार्ट होती हैं, हम्म। डोंकरों की। तो इन्होंने एक रात वहाँ हमें झूठ मारा भी, आज तो ना बॉर्डर पे सख्ताई हो रही है यहाँ, कैसे भी करके। तो उसके बाद इन्होंने अगली रात को 9 बजे के करीब हमें वहाँ से चलाया। टैक्सी की, दस हम्म। पंद्रह मिनट 12 मिनट टैक्सी चली। हम्म। जहाँ से जंगल स्टार्ट हुआ वहाँ इन्होंने उतार दिया हमें। हम्म। तो इन्होंने कहा कि 10 मिनट चलना है सिर्फ, हम्म। कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम्म। सही है, बिल्कुल सही जाना है। हम्म। तो 10 मिनट ऐसे थे, मतलब इनके भी कम से कम हम 1.5 घंटा चले। हम्म। एक जाल आया 14-15 फुट का, हम्म। वो क्रॉस किया। हम्म। उसके बाद क्रॉस करते ही फिर मुझे तो ये था भी चल अब थोड़ा ही होगा सफ़र। हम्म। पर मैंने एक और लड़का था, उसको मैंने पूछा हम्म। भी बहुत टाइम हो गया चलते चलते। हम्म। उसने मुझे बोला कि अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है, हम्म। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। वो 5 महीने हो गए थे उस बंदे को, पहले भी डोंकी लगा रहा था वो। हम्म। तो ऐसे ऐसे करके 5 घंटे चलते रहे। हम्म। रास्ते में मेरे अपना जो सा शूज़ का लेस भी खुल गया। हम्म। तो मैंने उनको कहा कि मुझे लेस तो बांधने दो। हम्म। लेस उन्होंने बांधने नहीं दिया, पीछे डंडा लगाया। हम्म। मारते हैं, अगर रुक गया ना तो उन्होंने मारना ही मारना है। एक हम्म। उनके पास टॉर्च होती है, हम्म। और वो भी ऐसी मतलब टॉर्च, एक तो उसमें ना करंट होता है, और जब लगाते हैं ना हम्म। तो ये हिसाब लगा लो कि पूरी फुल स्पीड से छांट लगती है। हम्म। तो फिर हमें चलाया गया
तो मैं फीता जोन सा था मेरा शूज़ का, वो मुझसे बांधा नहीं गया, ना बांधने दिया इन्होंने। मैंने दोनों शूज़ निकाल के फेंक दिए वहाँ पे, और फिर मैं चलता नंगे गया पाँव। नंगे पाँव। कंडे थे, ठंड थी बहुत, पैर ऐसे हो जाते थे जो जैसे सुन्न हो जाते हैं, इतनी ठंड थी। -7 -8 ऐसे टेम्परेचर था वहाँ पे। तो अपना चलते गए, करीब 5 घंटे के करीब हम चले। तो वहाँ पे हमें पुलिस ने पकड़ा, और हंगरी पुलिस वालों ने सभी को चेक किया, फ़ोन से निकाले, हमारे फ़ोन सारे तोड़ दिए सभी सभी के। तो वो एक बात पे और भी मुझे देख के भी ये शूज़ के बिना ही चल रहा है यहाँ पे। मुझे इंग्लिश में मेरे साथ थोड़ी बात भी की उन्होंने भी, ये क्या है? फिर मैंने कहा भी मेरे ऐसे-ऐसे करके पीछे शूज़ हो गए। तो फिर उनकी 2 घंटे वहाँ बिठाया उन्होंने ठंड में। अकेले बिठाया नहीं, सभी को? सभी को, जितने भी हम थे 10-12 लड़के जितने भी थे। तो फिर वो उनकी बस आई पुलिस वालों की, हंगरी इमिग्रेशन पे लेके हमारी फ़ोटो खींची और हमारे फिंगर लिए। फिर उन्होंने पैदल-पैदल करके हमें वहाँ छोड़ दिया जहाँ पे सर्बिया को फिर दोबारा टैक्सी जाती। फिर हम सर्बिया गए। तो एजेंट को मैंने फ़ोन किया, किसी और के फ़ोन से, मेरा तो खोज लिया था उन्होंने, कि मेरा अपना पासपोर्ट दे, मैं टिकट करवाऊँगा और मैंने घर जाना है, मुझे तुमने ऐसे बताया ही नहीं भी ऐसे जाना है। इसने बोला कि पासपोर्ट नहीं मिलेगा भाई, डोंकी तो लगानी पड़ेगी। ये बात हुई। फिर ऐसे घर पे मैंने फ़ोन किया, घर पे मेरे इसने पहले ही झूठ बोल दिया था भी आपका लड़का सेफ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। फिर ऐसे अजीब, घर वालों को भी ये था चल पैसे लगे हैं, तो ये भी उसकी बातों में आ गए। इनको ऐसा लग रहा था भी झूठ मार रहा है। ये यानी कि बात आपकी बात पे तसल्ली नहीं थी? नहीं की, इन्होंने नहीं की घर वालों ने। ओके। तो ये बात हुई सर। तो फिर दोबारा कैसे लगाई डोंकी? दोबारा बस फिर जब उसको फ़ोन किया पासपोर्ट दे, वो मुकर गया। तो फिर वहीं पे वही स्टेशन, वही खंडर, वहीं से फिर चलना रोज। तो अपना यही चलता रहा सिलसिला सा, ये 1 हफ्ता तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद पहली बार तो हम जाल क्रॉस कर गए थे ना, और उसके बाद उन्होंने जाल नहीं क्रॉस करने दिया। उनको पता लग गया कि यहाँ से बंदे निकलते हैं। फिर हम 2 घंटे चलते जाल से वापस, पुलिस की गाड़ी आ जाती। फिर 2 घंटे चलते, फिर वहाँ आ जाते जहाँ रह रहे थे हम। फिर उसके बाद फिर एक रात में 3 बार इन्होंने चलाना ही चलाना। नींद का तो कोई मतलब ही नहीं वहाँ, नींद आ जाए। तो जो नहीं क्रॉस कर रहा था या फिर ज़बरदस्ती उसको क्रॉस करवाया जा रहा था, तो ऐसा भी है कि भई अगर ऐसी भी सिचुएशन हो जो नहीं चल पाओ तो उसको मार दिया जाए, इस तरह की बातें भी? मैंने ये तो सब नहीं देखा, पर जौन सा नहीं चलता उसको मारते ज़रूर हैं। जान से तो नहीं मैंने देखा मारते हुए, पर मतलब पीटते तो हैं उसको, डंडे के साथ भी और टॉर्च के साथ करंट भी लगाते हैं। ऐसे तो होता फिर दोबारा जो घर वापसी का है सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ फिर? है। ये ऐसे 1 महीना ऐसे ही चलता रहा। कभी ये अपना हंगरी की डोंकी लगाई, कभी रोमानिया की लगाई, कभी क्रोशिया की लगाई। तो लास्ट बार ऐसे हुआ सर, रोमानिया का जौन सा इमिग्रेशन साथ में पड़ता था सर्बिया का, वहाँ हमने डोंकी लगाई। हम दिन में ही मतलब वो बॉर्डर क्रॉस करके पॉइंट पे बैठ गए। 2-3 दिन सुबह में बैठे रहे हम। वहाँ पे इनसे गाड़ी नहीं लगी। आगे जौन सी लगती है ना, 50 किलोमीटर आगे रोमानिया पड़ता था। नाम भूल गया मैं उसका शहर का, वहाँ स्टे मिल जाती है। तो इनसे गाड़ी लगी नहीं। हमारे पास पानी भी खत्म हो गया, खाने को तो कुछ है ही नहीं था पहले ही, और पानी भी थोड़ा बहुत है था, वो भी खत्म हो गया। डोंकर भाज गए छोड़ के, उनको पता लग गया टैक्सी लगेगी नहीं अब। तो वो रातों रात हमें झूठ मार के भाज गए। तो उसके बाद फिर पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ऐसे है, किसी किसी पॉइंट पे ऐसे है भी, कुछ नहीं कहती, नहीं तो बहुत मारती है, बुरा बिहेव करती है पुलिस भी। तो आपके साथ में भी हो गलत ट्रीटमेंट किया? मतलब मारते हैं उनको, ये मतलब नहीं भी मुंह पे लग रहा है डंडा या सर में लग रहा है, उनको इससे मतलब कोई वो नहीं है। तो जो पहनने का था सिस्टम, जो आपका बैग था, वो सब कुछ खत्म? वो खत्म, वो रास्ते में रह रुक गया था। वो तो फिर मेरे तन पास पे क्या कुछ कुछ बच गया था? तन पे एक मेरे पास जैकेट थी, एक टी शर्ट थी, और 2 लोवर थे शायद, ऐसे करके था कुछ। वो भी, उनकी भी हालत बुरी हो गई थी। ओके। वो भी कंडे लग लग के ना, वो भी पाट गए थे। तो वापसी के लिए टिकट किसने करवाई, क्या कुछ अरेंजमेंट रही फिर?
वापसी ऐसे जैसे सुबह से हमें पुलिस ने पकड़ा, तो सर्बिया इमिग्रेशन को फ़ोन किया कि ये बंदे पहले भी आए हैं और इनको लेके जाओ, और सड़क पे मिले हैं हमें, मतलब सुबह के पास ही सड़क थी। रोमानिया दूसरी कंट्री थी ना वो, तो उन्होंने हमें मतलब पीट-पूट कर, और वहाँ रेलवे स्टेशन था जोन पटरी थी, जोन सी सर्बिया को जाती थी इमिग्रेशन। आगे से वो 2 बंदे आए पुलिस वाले, हमें पैदल-पैदल इमिग्रेशन लेके गए, वहाँ फिंगर हुए, आगे फिर उन्होंने जेल में कर दिया। जेल में ऐसे है जी, बात कराते हैं 10-12 दिन में, अपनी मर्जी के साथ बात कराते हैं, 1 मिनट करा दें, 2 मिनट करा दें, और इससे मतलब उनको इसका मतलब फर्क भी नहीं पड़ता भी बात करवाएं घर वालों के इनके, ये भी इनको मतलब कोई वो नहीं है। ये ऐसे हुआ था। फिर अपना उसके बाद जेल से मैंने किसी न किसी तरह घर फ़ोन किया, घर वालों को एजेंट ने फिर झूठ बोल दिया। आगे से बोल रहा है कि आपका लड़का झूठ बोल रहा है, वो डोंकी लगाने का मारा झूठ बोल रहा है। घर वालों ने कहा कि तुम कौन सा पहले बताया था भी डोंकी लगा के जाना है, हमें तो बताता। आगे से कहता है नहीं मैंने तो बताया था। फिर घर वाले कहा इन्होंने भी, हमको तो नहीं ना बताया, ये तो झूठ मार रहा है तू। फिर वो कह रहा भी हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, ये आपका लड़का गुम कर गया पासपोर्ट। फिर घर वालों ने थोड़ी धमकी दी भी केस करवाएंगे तेरे पे अगर पासपोर्ट ना पहुंचा। 1 महीने तरले मिन्नतें करके इसकी, बहुत मुश्किल इसने पासपोर्ट मेरा वहाँ सेंड किया। 1 महीना मेरा ऐसे ही खराब गया। तो उसके बाद यहाँ से टोहाना शहर से टिकट हुई मेरी, घर वालों ने करवाई। फिर जाके वो कतर एयरवेज की टिकट थी आते समय, तो 2 वो पुलिस वाले थे, एक मैडम थी साथ में उनके। जब तक जहाज चला नहीं वो वहीं खड़े रहे। ओके। तो फिर उसके बाद में घर आए, घर आया तो दिल किस हालात में पहुंचे और घर वालों का फिर क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन ये था जी, दिल्ली एयरपोर्ट से मेरे पास कुछ नहीं था, पैसे वगैरह कुछ नहीं थे। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं उतरा, बाहर निकला, तो गूगल पे करवाए किसी से, घर से, गांव से, और तो आगे फोन तो आपका तोड़ दिया था, तो फिर दूसरा फोन की अरेंजमेंट कैसे रही? अरेंजमेंट मैंने कहीं भी नहीं की। ये अपना दिल्ली उतरा हूँ जब, किसी न किसी से लिया फ़ोन, दुकान पे गया ऑटो करवा के, और वहाँ से ऐसे ऐसे करके 2-3 हज़ार रुपया मंगवाया। तो दिल्ली से नरवाना की बस पकड़ी, जींद वाली, वहाँ नरवाना से आगे लेके गए हैं मुझे लड़के। और मेरे पास सिर्फ एक टी शर्ट थी जोन सी मैं यहाँ से लेके गया था। सीरिया वाले थे मेरे साथ जेल में, उनके ही शूज़ मैं पहन के आया हूँ, और उनके ही लोवर था और ऊपर थोड़ी जैकेट सी थी, ये बात थी। तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो दूर विदेश में पहुंचे हैं, या फिर से आपकी त्रियां लगभग वापसी कर दे? पहुँचते हैं सर, ऐसी बात नहीं है नहीं पहुँचते, मैं ये नहीं कहूँगा अभी नहीं पहुँचते। अब ये एजेंट के ऊपर डिपेंड है। भाई आपके साथ में फ्रॉड करने वाला एजेंट है या फिर सही एजेंट है? एजेंट अब मेरे से 9,000 यूरो लेके आगे डोंकरों को दे रहा है 500-700 यूरो, तो वो तो फिर ऐसे ही पहुंचाएंगे धक्के खवाते खवाते। अगर 9,000 चलो तुम कमाना है तुमने कमा ले, 5,000 अपने पास रख, 3,000 तो दे, अगले सेफ तरीके से निकाल देंगे। ये बात होती है, ये एजेंट के ऊपर डिपेंड है। पर वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाओ ऐसे डोंकी लगा के, बहुत बुरा हाल है। खाने को जेल में थे हम, मैं जितने 2 सवा 2 महीने रहा हूँ ना, मैंने वहाँ रोटी नहीं देखी, मुझे इतना पता है। तो खाने में क्या कुछ लिया? खाने में ये ब्रेड होते हैं, और उनका खाना पसंद आ जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो जेल जो ओढ़ण पहनने के लिए कुछ देवे थे या कुछ नहीं? ये जेल में ऐसे था, वो दे देते थे अपना, वहाँ पे ना हीटर लगे हुए हैं अंदर, ऐसे कुछ नहीं था। खाने की बहुत प्रॉब्लम है वहाँ, ओके। भी बहुत बुरा करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत लगा लो, ये मतलब मारते पीटते हैं, ऐसे हो जाता है। खाने को ऐसे है, गाय का मांस होता है, कच्चा होता है, वो भी ऐसे करके देते हैं भी मतलब अगली बार यहाँ पे कदम ना रख ले, ऐसा यानी कि काम कर सामने वाले को ज्यादा प्रताड़ित करते हैं वो। तो भाई विदेश में बहुत सारे लोग जानने की सोच रहे होंगे। मैंने देहड़ू गांव के एक सरपंच का भी इंटरव्यू कराया था, उसने बोला भाई आपके साथ में जो एजेंट है वो धोखा करे है। अगर आपका एजेंट कहे भाई पैसे तब लेऊंगा मैं जब आपका बच्चा आगे चला जाओगा, इससे पहले मैं कोई पैसा नहीं लेऊंगा, तो आप तो पहले ले लिए थे पैसे फिर?
मुझे भी यही बोला था, अगर ऑस्ट्रिया या इटली तू पहुंच जाएगा हाँ। तब पैसे लूंगा मैं। हम्म, पर नहीं, ऐसे नहीं होता। एक बार इनके मतलब जाल में फंस गया ना बंदा, हम्म, फिर बंदा मरे ना मरे, जिए आगे निकले वहां धक्के खाए, इनको कोई मतलब नहीं। क्योंकि अपना यहाँ पे प्रशासन भी ऐसे ही है, हम्म, इसलिए तो ऐसे ही काम होता है। जैसे ये निसंग से काम हो गया, ऐसे हम्म, कुरुक्षेत्र का वो विक्की है, हम्म, उसका अभी तक कोई वो इंसाफ नहीं। फिर एक कुरुक्षेत्र का मैंने और भी सुना था, उसको ग्रीस में 18 महीने की जेल हो गई। हम्म। तो मुझे भी ऐसे भी ग्रीस भी भेज रहा था, फिर मैंने, चलो मैं शायद ऐसे मानता हूँ मेरी किस्मत, जैसे मैं जेल में हो गया तो हम्म, वापस आ गया। बिल्कुल। शायद अगर ना होता जेल में हम्म, तो क्या पता मेरे साथ भी क्या होता। बिल्कुल बिल्कुल। विदेश में जाकर भाई इस तरह के जो आलात हैं उनका बारे में जरूर सुन ले करो। जो और अच्छे एजेंट हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये मतलब जो कहते हैं ना, हम्म, वो कुछ भी नहीं होता, वो वैसा कुछ भी नहीं होता। ये एक और डोंकी की मैं और बात बताता हूँ। क्रोशिया वाले ना, एक वो दरिया सा होता है, हम्म, नदी, वहां से इन्होंने वो मतलब बंदे उस साइड, दूसरी साइड में भेजने होते हैं। हम्म, तो वो एक किश्ती होती है, हम्म, इनकी हाथों बनाई किश्ती होती है, हम्म, छोटी सी मोटर होती है, हम्म, 5 बंदे बैठते हैं उसमें, हम्म, और ये लाद लाद के बिठा देते हैं उसमें, 10 15 20। हम्म, रास्ते में हम सुनी है मैंने बातें, हम्म, रास्ते में वो मोटर सड़ जाती है, हम्म। तो वो फिर कई डूब जाते हैं, वहां कोई हाथ पैर मार के निकल जाता है आगे। ऐसे काम, मतलब ऐसा काम कभी भी ना करो, मैं तो ये कहूंगा। भाई डोंकी लगा के जाने का बारे में सोचियो भी ना। सर भैया, तो मैं ये कहूंगा भी, भूल के भी मत जाना, एजेंट के चक्करों में जाओ जाए कैसे, जाना ना, बस मैं ये कहूंगा। तो भाई सोच कर ही बहुत बुरा फील होता होगा जब उसका बारे में सोचते हो भाई किस तरह से टाइम गुजारा था आपने। वो बस ऐसे है, जिसके साथ बनी है ना, हम्म, वो शायद वो अच्छे से फील कर सके। अब हम्म, मैं कह रहा हूँ, कई ये भी सोचेंगे हम्म, नहीं यार ऐसे क्या होता है, जब कई सोचेंगे, कई कमेंट आएंगे भी। पर ऐसे, इससे मैं जो मतलब कह रहा हूँ ना, हम्म। उससे तुम ये लगा लो कि उससे दुख में मैंने दुख। तो भाई आपका इस बारे में कुछ मानना है नीचे। और ये कागज भी तैयार करवा रखे हैं कुकर हैं। ये कागज हैं जी, जेल के सारे, ये धारा धूरा उन्होंने क्या पता कौन सी लगाई हैं। ये बेलग्रेड राइट्स ऑफ ए पर्सन डिपर्टेड ऑफ लिबर्टी, ये सारे ये मतलब सारे सारे जेड़ के हैं ये। ये जेल के कागज हैं। भाई देख दो लो। तीन जेलों में उन्होंने भेजा था, अच्छा दो तीन जेड़ों दो में गए तीन आप। जेलों में, हाँ। ओके तो ले भाई ये ये सारे, सारे के सारे जेड़ के कागज हैं ये। जो भाई ने ओड़े बहुत बुरा माहौल में गुजारी हैं। कोई भाई सोचियो बिना डोंकी डांकी लगाया के ना जान की कई बार पीसा का लालच में आ गए ना वही थोड़े कम पीछे लग गए हैं। एक बार डोंकी लगा दी तो उसके बाद में तो तारी बल्ले बल्ले है स्त्रियां कुछ नहीं है भाई साहब। या कोई गारंटी नहीं आप जिंदा अगर वापिस आओगे या नहीं आओगे। अगर जाना है ना, मतलब डोंकी की आप सोच रहे हो ना, हम्म, एक बार ऐसे ही करना, यहाँ से दिल्ली से ऑन अराइवल वीजा है सर्बिया का। हम्म, ये मतलब वीजा लेना नहीं पड़ता, हम्म, टिकट करवाओ, हम्म, वहां जाओ, एयरपोर्ट से बाहर निकलो, हम्म, कि किंदा कैंप है अपना वहां पे, सोमबर सिटी लगती है वहां पे, हम्म। वहां जाके हालात देख लेना, उसी टाइम वापिस ही आ जाओगे आप, डोंकी वाले। भाई डोंकी आड़ो जिसका मन में ख्याल है नहीं डोंकी लगा के न जान का तो मन में तो काट दियो अगर आपने लगा है भाई तो हमने तो उरे भी मरना होड़ा ही मरना है आप जास को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो और जो सा भाई जान की सोच रहा उस तक यह वीडियो जरूर शेयर कर दियो। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान।